चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज है हमारा असाइनिंग JWT टोकन का पार्ट 1 और हमारी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का लेक्चर नंबर 3 है। और हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि JWT टोकन क्या होता है, उसमें क्या स्टोर कराते हैं और डाटा स्टोर कराइए JWT टोकन में। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैं आ गई अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैं सब कुछ रंग गया, जैसा कि आपको मैं बताया था कि आज हम पढ़ेंगे कि JWT टोकन क्या होता है, उन्हें कैसे असाइन करते हैं और उनका क्या पर्पस होता है। अब हम यहाँ पर हमारी ये साइन का पेज था, यहाँ पर और यहाँ पर हमारा किधर है यूजर कंट्रोल, ये सारी चीजें बंद कर देते हैं हम। सर्वर रहने दे, माई कंट्रोल ये ठीक है और ये भी ठीक है और साइन एंड ये 4-5 चीजें जो हमें साइन अप को भी रहने दे। ये 4 चीजें जो हमें जरूरत आएगी वो हमने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आज हमने JWT टोकन को साइन करना सीखे है। आपको मैं बताता हूँ कि ये हमारी एक ऐप है, यहाँ पर स्लैश साइन इन करते हैं। यहाँ पर जब मैं इंस्पेक्ट में जाऊँगा तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक नज़र आएगा एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन में जाएगी आप यहाँ देख सकते हैं कुकीज़ है यहाँ पर एक, उस कुकीज़ के अंदर यहाँ पर लोकल होस्ट है। यहाँ पर हमें रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हमने अपना डाटा स्टोर करना है, जो हमारा सिक्योर डाटा होता है, या फिर हम कोई भी डाटा जो आपने यूज़ करना है वो आप यहाँ पर स्टोर कराते हैं। अब हमने क्या करना है कि अपना वही डाटा स्टोर कराना है जो हमने लॉगिन वाला डाटा था। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने एक JWT टोकन, J मतलब जेसन, W से मतलब वेब एंड T मीन्स टोकन, जेसन वेब टोकन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ JWT। यहाँ पर JWT में आ गया और यहाँ पर सॉरी NPM में जाना था। ये NPM JWT ये जेसन वेब टोकन है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ JWT मतलब जेसन वेब टोकन उनका कौन सी शेप में होते हैं। ये JWT की कुछ इस तरह शेप होती है। एक ये डाटा आ रहा है और दूसरा डाटा ये आ रहा है, तीसरा डाटा ये आ रहा है, ये पूरा। डॉट आ गया JWT में, डॉट के पिछला वाला जो डाटा है एक ये आ रहा है। ये डाटा को हम इसलिए स्टोर कर दें ताकि कोई भी हैकर आपके डाटा को ना देख सके और उसे समझ ही नहीं आएगी ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने अपनी सिक्योर ये नहीं कि पूरा जो डाटा है पूरा पब्लिकली विजिबल कर दे, जैसे कि पासवर्ड हो गया किसी का, हमने सिर्फ इसमें जीमेल स्टोर कराएंगे और नेम स्टोर कराएंगे इसका और इसकी आईडी स्टोर कराएंगे। ये 3 चीज़ें हमने स्टोर करानी है। ये नहीं कि हम इसके साथ पासवर्ड भी कराएं, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कि हैकर हमारी किसी भी वेबसाइट में अटैक भी कर लेता है तो हमारी जो डाटा है, जो हमारा पासवर्ड है वो कभी लीक ना हो। इसीलिए हम यहाँ पर पासवर्ड नहीं कराएंगे। यहाँ पर JWT के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा JWT। यहाँ पर JWT लिखा, यहाँ पर NPM JWT में आ जाते हैं। यहाँ पर आगे कह रहा है कि आपने बैकएंड में NPM जेसन वेब टोकन ये इंस्टॉल कर लेना है। मैं कॉपी कर लिया और बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लिया और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। अब आगे देखते हैं आगे इसने हमें क्या कहा। आपने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से देखनी है। यहाँ पर आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ऐसे करना है। इसने कुछ वेज बताए हुए कैसे कैसे आपने इसे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसने पहला ये वे बताया हुआ है, दूसरा ये वे, तीसरा ये वे बताया है, लेकिन द मोस्ट बेस्ट वे इज दिस, यहाँ पर इसने लिखा हुआ भी है और इवन बेस्ट। सबसे बेस्ट मैं भी प्रेफर करता हूँ ये वाला है। डाटा का फॉर्मेट एक ही है
बस इसने बताया हुआ है, आप ये कर सकते हैं और यहाँ पे ये कर सकते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ हमारी मुख्तलिफ है, बस इसमें 60 मल्टीप्लाई 60 मतलब सेकंड में दिया है और यहाँ पर इसमें आवर में दिया। मैं मिली सेकंड वाला कर लेता हूँ। 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड है, मिली सेकंड ये मुझे नहीं पता। मैं हम देख लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई, सो 60 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है। सो यहाँ पर ये देख 3600। सो ये हमारा होगा ये 60 मल्टीप्लाई 60 वैसे तो 15 मिनट्स होते हैं, ये मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया था। 60 मल्टीप्लाई 60 हमेशा 15 मिनट्स होते हैं और ये आवर में आया हुआ है। मुझे ये नहीं पता मिनट होते हैं या एक आवर होता है, लेकिन देख लेते हैं आगे। तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर दोबारा हम वापस आएंगे यूज़र कंट्रोलर में। यहाँ पर हमने कल यानी कि पिछले लेक्चर में हमने जहाँ से छोड़ा था साइन लॉगिन का कर रहे थे काम। तो यहाँ पर ये हम लॉगिन का कर रहे थे सारा काम। फाइंड यूज़र में पासवर्ड है और ये अगर पासवर्ड ट्रू नहीं है तो ये मैसेज दे दो, स्टेटस शो करा दे। सो ये हमने काम किया था और आज आपको मैं बताया था कि आज हमने क्या करना है, JWT टोकन साइन करना है। सो यहाँ पर JWT टोकन साइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके ऐसे कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आपने वही डाटा यहाँ से कॉपी कर लेना है और ये जो अब आपको मैं समझा दूँ, JWT एक टोकन है और उसे हमने साइन करना है, मतलब असाइन करना है। आप साइन को असाइन कह दे। तो आपने आप समझा, आपने इसे असाइन करना है, मतलब कि आपने यहाँ पर एक JWT टोकन बनाना है जहाँ पर आप अपना डाटा सेव करें। जैसे ये डाटा सेव हुआ है लेकिन ये JWT नहीं होगा। सो यहाँ पे ऐसे ही आपने कुछ इस तरीके से डाटा सेव कराना है। गेस्ट आ गए थे, मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ। सो यहाँ पे मैं बात कर रहे थे कि ये यहाँ पर आप साइन करते हैं कोई भी टोकन। सो यहाँ पर साइन करने के बाद यहाँ पर हम डाटा भेजते हैं। जो भी डाटा आपने भेजना है वो आप यहाँ पर ऐसे कोई डाटा भेज सकते हैं और ये डाटा आपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजना है और साथ ही इसकी कोई सीक्रेट की आपने डालें जो कि किसी को ना पता और वो ENV की फाइल में आप डाल दें। मैं आपको भी डाल के दिखाता हूँ। और इस टोकन की एक्सपायरी डेट डालनी है और या आप डेट डाल सकते हैं, इसका टाइम डाल सकते हैं। मैंने एक 15 मिनट डाले, मेरे ख्याल से 15 मिनट बनते 60 मिनट 60। सो ये मैंने डाला है, मुझे नहीं पता सेकंड में मिली सेकंड में, ये नहीं पता। तो ये डाला है। तो यहाँ पर डाटा में सबसे पहले हम कौन सा डाटा डालते हैं ये देख लेते हैं। तो डाटा में आपने सबसे पहले ये डालना है। तो आपने ये जो हमने यूज़र का फाइंड किया था ईमेल के ज़रिए से, वो वाला डाटा डालना है। तो फाइंड यूज़र सो इसे हमने कॉपी करना है क्योंकि इस वेरिएबल में हमारा यूज़र का जो डाटा है वो सेव है। क्योंकि यहाँ से अगर यूज़र ट्रू नहीं है, मतलब यूज़र नहीं मिला और फाइंड यूज़र नहीं मिला हमें, तो इसमें हमें यूज़र नोट फाउंड एरर दे देगा और उसका पासवर्ड, और अगर पासवर्ड यूज़र मिल गया लेकिन पासवर्ड मैच नहीं हो रहा तो एरर देगा इनवैलिड पासवर्ड। तो अगर सब कुछ सही है तो एक टोकन बना देगा JWT टोकन। तो उसमें हम ये वाला डाटा सेव करें। सबसे पहले हम यहाँ पर आईडी का डाटा दे देते हैं। आईडी में ये फाइंड यूजर डॉट अंडरस्कोर ID है। सो अंडरस्कोर ID हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये जो हमारा MongoDB एक अंडरस्कोर ID के नाम से सेव कर लेता है डाटा, अंडरस्कोर ID के नाम से सेव कर लेता है। सो इसलिए मैंने अंडरस्कोर ID कह दिया है। और साथ हम और क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, और साथ है हमारी ईमेल है। ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, सॉरी इसे नीचे करते हैं। ईमेल इज इक्वल टू तो नहीं, ये वो कॉलम है। सो यहाँ पर फाइंड यूजर डॉट ईमेल। सो फाइंड यूजर डॉट ईमेल, इसे हम वैल्यू असाइन करें। आपको पता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं।
तो अब हमने क्या करना है, वापस आएंगे और यहाँ पर फील्ड मैच करने हैं, क्योंकि अगर फील्ड के नाम आपके रद्द बदल हो गए तो आपका डाटा सही से स्टोर नहीं होगा और आपको अनडिफाइंड देगा। और यहाँ पर हम कहेंगे फुल नेम इज इक्वल टू फाइंड यूजर डॉट फुल नेम। हमने इसकी फील्ड के नाम रखे और यहाँ पर हमने कहा है कि JWT टोकन में ये 3 डाटा फील्ड है, आईडी जो कि हमारी फाइंड यूजर में जो फाइंड कर रहा है यूजर को उसकी आईडी हमें देगा, और उसमें ईमेल है उसमें भी फाइंड यूजर की जो ईमेल है वो उसे, और फुल नेम हमें ये देगा। और यहाँ पर सिगरेट की हम यहाँ पर इसकी बना देंगे। तो सिगरेट की के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ENV की फाइल बनानी पड़ती है। तो ENV की फाइल आप किधर बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप याद रखें एक बार कि जो भी हमारा सिक्योर डाटा होता है उसे आप ENV की फाइल में रखा करें, ये बेस्ट अप्रोच है ताकि हैकर आपकी वेबसाइट का जो सिक्योर डाटा है वो आपका ना देख सके। तो ENV की फाइल हम यहाँ पर सबसे पहले बना लेंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोलर में नहीं बैकएंड में .env की फाइल है, तो बैकएंड खोलते हैं और बैकएंड में यहाँ पर डॉट लिखना है और ENV स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर बना ली। और यहाँ पर आपने यहाँ पर सिगरेट की हमने डालनी है, तो आप यहाँ पर वापस आएंगे, हम यहाँ पर वापस आएंगे यूजर डॉट कंट्रोलर में, और यहाँ पर ये जो सिगरेट है हम इसकी कोई भी वैल्यू असाइन कर लेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर में असाइन करना है। मैं यहाँ पर कह देता हूँ JWT अंडरस्कोर सिगरेट अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर ना डालेगा आपकी मर्जी है, लेकिन स्पेस नहीं डाल सकते की। सो ये मैं इसे क्या JWT सिगरेट की, और यहाँ पर मैं इसे वैल्यू असाइन कर दूंगा। मुझे ये नहीं पता मैं क्या वैल्यू असाइन, हाँ ऐसे ही करते हैं। तो आपने इज इक्वल टू डालना है और आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख देनी है जो कि एक सिगरेट हो, मतलब किसी को पता ही ना चले कि ऐसी डमी वैल्यू डाल दे। तो मैं इसमें ये वैल्यू डाल देता हूँ, सॉरी। सो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डाल दे, मैं ये डाल देता हूँ, स्पेस नहीं देनी है आपने। मुझे कॉन्फर्म में पहला स्पेस दे रखते, लेकिन मैं बेस्ट अप्रोच है ना दे। सो आप इसमें कोई भी डमी डाटा डाल लें। सो इसे ही मैं आगे पेश कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। सो ये कोई भी डमी डाटा मैंने यहाँ पर डाल दिया जो कि इसका सिगरेट की हो। सो यहाँ पर मुझे लगता है ऐसी इसकी सिगरेट की बनती है। सो मैं इसे ChatGPT को कहता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पूछूंगा इज दिस राइट वे और असाइनिंग सिगरेट की इन .env फाइल। सो ये हमें बता देगा कि सही तरीका है या नहीं। तो ये क्या है, यस दैट्स द राइट अप्रोच, ये सही अप्रोच है। और यहाँ पर हमने से इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो कोट्स आर नीडेड अराउंड द वैल्यू, कह रहे हैं कि आप कोट्स मतलब कि आप इसमें कोट्स मतलब आप इसमें कोमा शोमा नहीं डाल सकते और इसमें नो स्पेस होना चाहिए। सो हम इसका ये वाला एक डाल ले लेते हैं, या ये वाला नहीं, मैं इसे कहता हूँ मेक अ सिगरेट की। सो ये हमें एक सही सा सिगरेट की हमें बना के दे देगा। सो इसने हमें ये सिगरेट की बना के दे दी है। इसने कहा स्ट्राइप सिगरेट की नहीं, हमें JWT की सिगरेट की चाहिए। सो यहाँ पर ऐसे नहीं, हम कहेंगे यहाँ पर अपनी कोई सिगरेट की बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसे बैक करेंगे, सॉरी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर स्पेस आपने नहीं दे दिया। अक्सर लोग वैल्यू के इज इक्वल टू के आगे स्पेस डाल लेते हैं, नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू डाल लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल दे आप भी। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी वैल्यू डाल दे आप। तो ये मैंने वैल्यू डाल दिया, उसे सेव करना है और वापस यूजर डॉट कंट्रोलर में आना है और यहाँ पर सिगरेट की जगह आपने लिखना है प्रोसेस प्रोसेस .env फाइल है हमारी
और .env में आप उसके आगे आपने नाम लिखना है। .env आगे आपने कौन सा नाम लिखना है, इसका ये JWT सिगरेट की का ये नाम आगे लिख देना है। सो ये मैं इसे कह देता हूँ, क्योंकि कभी कभी डाउट पड़ जाता है सही भी करे यानी कि आगे आ ना आ जाए। ए राइट वे तो हमें बता देगा यस दैट्स करेक्ट। सो ये कह रहा है यस इट्स करेक्ट वे। सो यहाँ पर हम ये सही कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये। तो यहाँ पर हम सॉरी ये यार तो यहाँ पर हम वापस आएंगे और यहाँ पर एक्सपायर इन 60 मल्टीप्लाई मतलब 15 मिनट्स। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया। तो अब जैसे ही हम लॉगिन हो गए तो ये साथ ये हमें स्टेटस भी दे दे, तो ये हमें साथ स्टेटस भी दे देगा। और यहाँ पर एक और चीज है दिस डॉट कुकी COOKI दिस डॉट कुकी में आप ये वाला डाटा स्टोर करा दे। सो हम देखते हैं उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिया। या डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से बेहतर है चैट जीपीटी को कहते हैं कि वो रीड करके हमें पता है डॉक्यूमेंटेशन में आगे क्या है। What should I do next? Tell me from documentation। सो ऐसे मैं पूछा है अब आगे मैं क्या करूँ, मुझे डॉक्यूमेंटेशन से देकर बताए। से ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल जैसे वेब टोकन की डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पर कह रहा है कि आगे हमने क्या करना है दिस डॉट स्टेटस ये। सो क्या कह रहा है स्टोर द टोकन ऑन द फ्रंट एंड। सो दिस डॉट स्टेटस सो डिकोड तो करना है, लेकिन अभी मैं इसे कह रहा हूँ I think this dot cookie in with HTTP through तो मैं इसे अभी बता रहा हूँ ये। सो ये अभी हमें बता देगा क्या क्या चीज़ है। सो ये अभी हमें बताएगा आगे क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर बताएगा हमें ऐसी आने वाली बताएगा। तो ये इसने कहा दिस डॉट कुकी और उसका जो टोकन है वो इसने। सो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। सो ये हमें अब आगे इसने डॉक्यूमेंटेशन से देखकर ये दिया है। तो ये कह रहा है कि दिस डॉट कुकी में अब कुकी अब असाइन कर दे। कुकी में यहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर कराई थी और अब ये असाइन करने का टाइम आ गया है। और वो असाइन कैसे करते हैं, दिस डॉट कुकी में टोकन का नेम सेलेक्ट कर ले, कोई भी नेम मैं इसे दे रहा हूँ JWT टोकन। आप कोई भी नेम सेलेक्ट कर ले, मैं इसे JWT टोकन। सो यहाँ पर और आगे टोकन की वैल्यू। सो टोकन की वैल्यू हमारी क्या थी, सो यहाँ पर ये आपको मैं बताता हूँ। सो हमारी जो टोकन था ये कौन से टोकन की बात कर रहा है, कौन सा। सो ये कह रहा है कि यहाँ पर लेक्स कर देते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको HTTP only true secure false लेक्स। सो मैंने इसे एक है और यहाँ पर इसे मैं क्या है कि what is token in it। सो यहाँ पर कह रहा है कि टोकन में इसे पूछे टोकन के। सो ये भी हमें बता देगा। सो ये हमें ऐसे ही नहीं बताएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन से देखकर हमें बताएगा सही तरीके ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना होए। सो यहाँ पर ये हमें बता रहा है। सो ये हमें इसने बताया है कि टोकन कौन सा सो टोकन जो इसने हमें दिया है वो ये वाला टोकन है। ये टोकन में ये वाली वैल्यू स्टोर करनी, कौन टोकन इज इक्वल टू। सो टोकन में ये JWT डॉट साइन वाली ये वैल्यू स्टोर करनी है और ये टोकन यहाँ किया है। और यहाँ पर हमने नीचे इसे कहा है कि यहाँ पर मैं इसे कह दूँ बट आई एम डूइंग इन
लोकल हो। सो अभी आप छोड़े जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। सो ये अभी सेम साइड रैक और एक और भी होता है सिक्योर, और एक और भी होता है I think there is also one field more। तो मैं ऐसे क्या एक और भी फील्ड होती है एक्सपायर, हाँ, मैक्स एज की एक और फील्ड होती है। सो यहाँ पर मैं इसे कह रहा हूँ ये वाली। सो मैक्स एज भी इसने 60 × 60 दे देता हूँ और यहाँ पर ये मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसने क्या किया है, तो डॉक्यूमेंटेशन से देखकर क्या किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने किया है कि एक टोकन का नेम असाइन किया है JWT टोकन, और टोकन ये वाला टोकन हमने यहाँ पर नाम रख इस टोकन को यहाँ पर असाइन करना है, वो यहाँ पर इसका नाम लिखना है जो वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। तो उसके आगे हमने HTTP ओनली ट्रू। सो HTTP ओनली जब हमारी वेबसाइट पब्लिकली मतलब HTTPS में आ जाएगी, मतलब हमारी वेबसाइट को हम होस्ट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आप उसी वेबसाइट को HTTP ओनली को फॉल्स करना होगा और सिक्योर को ट्रू करना होगा। और यहाँ पर इसने बताया ट्रू ओनली इन द प्रोडक्शन ऑफ HTTPS। तो जब S होगा साथ लगेगा, जब आप होस्ट कर लोगे, सब कुछ आप कर लोगे, तब आपने करना होगा। और सेम साइड लेक्स ये और मैक्स से इसने दी है, यहाँ पर हम दे देते हैं एक ही जो टोकन की एक्सपायरी है, और यहाँ पर मैक्स एज भी 60 × 60 दे देते हैं ताकि एक साथ टोकन की एक्सपायरी हो। तो ये हमने कर दिया है और अब हमारा बैकएंड स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, और यहाँ पर ये हाँ हमारा स्टार्ट हो गया है। सो अब आप देख सकते हैं हमारा स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और जब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा डाटा स्टोर कैसे लॉगिन करेंगे। एक ये ABC ये और ये पासवर्ड बस हम कर लेते हैं कॉपी। तो ये हम पासवर्ड कॉपी कर लिया है और यहाँ पर वापस आएंगे, हम किधर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे abc@gmail.com। यहाँ पर पासवर्ड हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, पासवर्ड यही है। और यहाँ पर अब आप लिखे लॉगिन फेल। तो ये क्या मिला है, अब पासवर्ड में मसला होगा। यहाँ पे पासवर्ड डाले 123 123 123 और O। तो ये लॉगिन फेल क्यों हो रही है हमारी। तो कंसोल में हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो लॉगिन फेल, ऐड ऑन सबमिट। सो हमारा मसला क्या है। सो यहाँ पर देखते हैं दोबारा। सो यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर 123 123 123 O। सो 123 123 123 और यहाँ पर O एंड C। सो ये लॉगिन फेल हमें कह रहा है और यहाँ पर बैकएंड में आएगी, ये हमें क्या कह रहा है, JWT इज नॉट डिफाइंड। सो ये आम सा एरर है, एरर नहीं, हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया हुआ JWT को। सो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर देता है आपको ये एंड जेसन वेब टोकन को यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इंपोर्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पर इंपोर्ट वाला किधर है, रिक्वायर में। सो यहाँ पर हमें ले लेगा इंपोर्ट वाला भी। सो ये हमारा इंपोर्ट JWT को फ्रॉम जेसन वेब टोकन, और ये हम इसे इंपोर्ट ऊपर करेंगे ऐसे। हम ये 6 वर्जन यूज कर रहे इसलिए हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे IMPORT इंपोर्ट और JWT टोकन फ्रॉम, और यहाँ पर ये एंट्री। सो ये अब हमारा सही काम करेगा और अब हम दोबारा सर्वर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पर वापस आते हैं, अब यहाँ पर आप देखिएगा इसे सब रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ abc@gmail.com एंड यहाँ पर मैं 123 123 123 एंड यहाँ पर
मैं कहूँगा ओ। सो जो हमारा पासवर्ड सेव है सही वाला से करेगा 123 और यहाँ पे मैं कहूँगा O। सो ये लॉगिन फेल। सो ये क्या मसला आ रहा है? सो यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है, मॉड्यूल एक्सपोर्ट एज साइन इन। सो एरर सिक्योर प्राइवेसी मस्ट हैव वैल्यू। सो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये क्या है? सो इसलिए हम चैट जीपीटी को कहते हैं व्हाट इज एरर। सो यहाँ पे हमें बता देगा एरर। सो यहाँ पर हमें बता देगा ये एरर किस चीज का आ रहा है। मस्ट हैव अ वैल्यू कह रहा है डॉट env फाइल नो कोड नो स्पेस अराउंड इज इक्वल टू एंड यहाँ पर। सो ये इसलिए हमें क्या है, मेक श्योर यू हैव दिस लाइन नो कोर्स नो। सो यहाँ पर हम इसी env वाली में कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें शायद हमारे कोर्स ना आ गए हो। सो यहाँ पर ये और ये। सो ये हम इसे रिस्टार्ट करें कंसोल से npm स्टार्ट। सो यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है और ये सर्वर हो गया। सो यहाँ पर हम इसे वापस जाते हैं, यहाँ पर दोबारा सब कुछ दोबारा करते हैं, लॉगिन फेल। सो हम देखते हैं ये हमारा मसला किधर आ रहा है। सो यहाँ पर वापस जाऊंगा मैं यहाँ पर और यहाँ पर देखूंगा कि क्या मसला आ रहा है और यहाँ पर ये। सो यहाँ पर वापस आके देखूंगा मसला हमारा किधर है और यहाँ पर वर्स एरर। सो क्या कह रहा है दैट्स मीन व्हेन यू कॉल। सो यहाँ पर आई एम डूइंग दिस कह रहा है कि आपकी कोर्स ना हो क्योंकि हमारे कोर्स नहीं है। मैं इसे कह रहा हूँ मैंने कोर्स नहीं डाले। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि योर सुपर सीरियल 1 2 3। सो इफ यू स्टिल गेटिंग एरर मस्ट हैव अ वैल्यू। सो इट डॉट env properly मेक श्योर योर इंस्टॉल डॉट env। सो डॉट env हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, आपको मैं बताना भूल गया और करना भी भूल गया था। सो env की फाइल के लिए डॉट env आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो वापस आते हैं यहाँ पर ऐसे सॉरी यहाँ पर एंड यहाँ पर और ये हम इसे अपने सर्वर डॉट में ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये हम इंपोर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट करना है, सर्वर डॉट में आना है और वापस ऊपर आना है और यहाँ पर हम ऐसे करेंगे डॉट env और यहाँ पर डॉट env डॉट कॉन्फिग में यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हम ऐप डॉट बॉडी पासवर्ड खोल दिया है, ऐसे ये भी करना है और यहाँ पर वापस ऐसे npm स्टार्ट। सो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर अब क्या कह रहा है, एरर क्यों दे दिया इसने। सो फाइल इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। सो ये क्या हमें एरर दे। सो इसे कैसे मुझे लग रहा है इसके कोई सेरा चाली ना हुई हो। सो कह रहा है कि 2 बार एक्सप्रेस को आपने इंपोर्ट किया है और ये सो अब हम करेंगे दोबारा और यहाँ पर हम ये ही कॉपी कर लेंगे env वाला। सो ये इंपोर्ट एक्सप्रेस। सो यहाँ पर एक्सप्रेस का भी इसने हमें दे दिया था इसलिए एरर दे रहा था। सो यहाँ पर ऐसे करना है और यहाँ पर डॉट env को नीचे ले आएंगे बॉडी पासवर्ड वगैरह के साथ। तो यहाँ पर ये और ये। सो अब हमारा मुझे लग रहा है सही काम करेगा npm स्टार्ट। सो ये हमने कर दिया है, सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। सो अब हम यहाँ पर करेंगे वापस जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि रिफ्रेश करेंगे इसे और यहाँ पर एरर तो नहीं आया, यहाँ पर नहीं है एरर नहीं आया। सो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि डॉट env में बिल्डिंग का कंट्रोल सी npm स्टार्ट। सो ये अब दोबारा करते हैं। क्या कह रहा है हमें। सो इसे हम स्टार्ट करके देखते हैं A B C अब ये और यहाँ पर
हमने क्या करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड कैपिटल ओ सिंगल ओ। सो ये abc@gmail। सो ये हमने कर दिया है और अब वापस करेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। सो ये लॉगिन हो गया। हमारा मसला आपको पता चल गया था कि हमने env की फाइल बना तो ली थी लेकिन उसे इंपोर्ट नहीं किया था .env को, मतलब कि उसकी एक्सटेंशन वगैरह होती है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन में आएगी और यहाँ पर देखेंगे हमारा टोकन बन गया है या फिर नहीं एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम वापस कुकीज के अंदर आएंगे और यहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे abc@gmail.com और यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसकी वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड ओ। सो यहाँ पर हम लॉगिन सक्सेसफुल तो हो गया है लेकिन हमारा जो JWT टोकन है वो विजिबल नहीं हो रहा। सो इसके लिए हम वापस जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हमारा एरर क्या आ रहा है। यहाँ पर बैकएंड में कोई एरर आया है तो एरर तो नहीं आया फिलहाल। सो यहाँ पर हम उससे है वार्स इशू। सो यहाँ पर बैटरी लो है मेरी, जल्दी जल्दी बनाना होगा। सो लिसनिंग एनवी फ्रॉम .env और पोर्ट 3000 ऐसा this means .env loading correctly. Your .env file is being read but I noticed don't see the sign error or private key must have a value. Anyone said what might be happening now? You pick the secret you because it found it. Now the error is different. No secret और private key error. So ये हमें कह रहा है कोई error नहीं है। तो मैं इसे कहता हूँ but why my इसे कह देता हूँ token is not assigning। सो यहाँ पर इसे वाई माई टोकन इज नॉट असाइनिंग। सो इसे मैंने कह दिया है। सो यहाँ पर मैं वापस आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या कह रहा है करेक्ट JW साइन फ्लो। सो यहाँ पर मुझे क्या रहा है कि क्रिएट टोकन। सो ये मुझे क्या लॉगिन सक्सेसफुली। सो यहाँ पर हमें इफ टोकन इज स्टिल अनडिफाइंड नो। सो मैं इसे कहता हूँ बट माई टोकन इज नॉट असाइनिंग। सो मैंने इसे कह दिया है मेरा टोकन असाइन नहीं हो रहा। अंडरस्टूड थैंक फॉर स्टेइंग पेशेंट। सो नॉट असाइनिंग देन is undefined in your controller. So your creator ये हमें एरर कह रहा है। सो यहाँ पर हम जाके कहते हैं यूजर कंट्रोलर में जाके। सो यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ कि कंसोल सॉरी मेरे आप टू में से। सो यहाँ पर मैं इसे स्टॉप करता हूँ। सो पास सो ये पॉज हो गया था। सो यहाँ पर वापस मैं आता हूँ और यहाँ पर कंसोल लॉग में टोकन को देखता हूँ कि हमारा टोकन आ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर वापस हम कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पर टोकन देखते हैं हमारा आ रहा है या फिर हमारा टोकन ही नहीं आ रहा। सो यहाँ पर हम देखते हैं साइन इन यूजर में यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूजर आगे तो यहाँ पर यूजर। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ लॉग में ओके टोकन। तो यहाँ पर इसे रिस्टार्ट करता हूँ सर्वर को npm start। तो यहाँ पर npm स्टार्ट किया और ये सर्वर स्टार्ट हो गया है और ये हो गया। सो अब हमने क्या करना है यहाँ पर वापस आना है और यहाँ पर इसे दोबारा करते हैं और ये लॉगिन सक्सेसफुली और यहाँ पर हमें टोकन की वैल्यू। सो हमारा टोकन शो हो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू लेकिन टोकन स्टोर नहीं हो रहा कुकी में। मैं इसे कहता हूँ कि माई टोकन इज is showing on terminal when I do log but it is not
showing. So in cookie. सो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कुकी मैंने जो हो रहा सो ये कह रहा है that means database signing is working fine. The one problem is that set in the cookie not visible on the browser most common. So ये हमें क्या you forgot to send the cookie. So ये हमें कह रहा है आप कुकी सेंड करना भूल गए थे ठीक है इसने के सो मेगा यू एक्चुअली सेटिंग द कुकी सो इस डॉट कुकी में कुकी का नाम सेट द ट्रू सो ट्रू ओनली इन HTTPS सो मैंने इसे क्या किया हुआ है सिक्योर फॉल्स है सो टेल मी ओनली व्हाई it is not storing in cookie. So यहाँ पर मेरे से क्या कि हमारा क्यों नहीं कुकी नॉट बीइंग स्टोर्ड बिकॉज ऑफ दिस लाइन कह रहे हैं इस लाइन की वजह से आपका जो कुकी है वो नहीं हो रहा सो ये कह रहे हैं आप इसे साथ मल्टीप्लाई करें सो यहाँ पर मैं से 1HR ही कह देता हूँ या इसे ही कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ सो अब हमारा शायद वर्क कर ले कंट्रोल सी npm स्टार सॉरी ये क्या कर रहा हूँ npm स्टार तो यहाँ पर npm स्टार गया और यहाँ पर ये हो गया रन तो यहाँ पर वापस आएंगे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर मैं ABC और यहाँ पर gmail.com और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और सॉरी दोबारा करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये O सो यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखते हैं कुकी हमारी सेट होगी कि या नहीं सो यह मैं किया कर दिया है लॉगिन सक्सेसफुली सो अभी भी वही मसला है कुकी हमारी सेट नहीं हो रही सो यहाँ पर हम देखते हैं क्या मसला आ रहा है दोबारा करते हैं और यहाँ पर कुकी सेट हमारी नहीं हो रही तो हम अब इस एरर को कल के लेक्चर में फाइंड करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है पूरा एरर में ही आज का जो हमारा लेक्चर सारा एरर में ही गुजर गया है सो इसीलिए ये वाला जो हम कल के लेक्चर में इस एरर को सही तरीके से फाइंड करेंगे और आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे सो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको पता है मुझे पता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।